महाभारत से सीखें ऐसे 4 सबक जो आपको जीवन में सफल बनाएंगे और आप ऐसी गलती जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। सवाल यह उठता है, पौराणिक इतिहास को जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जो अतीत में गलती हुई है वह हम दोबारा ना दोहराएं और जो अतीत में अच्छे काम हुए हैं हम उनको सीखें और जीवन में अपनाएं। उनसे सीखकर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान प्रदान करें और अपने जीवन को भी बेहतर बनाएं। क्वालिटी चुनो, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरव और पांडवों दोनों के बीच युद्ध नहीं चाहते थे। वह आखिरी तक प्रयास करते रहे कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन और अर्जुन के बीच युद्ध निश्चित हो गया। तो उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को एक विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला। अब आप दोनों में से चुन लीजिए किसको क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण निहत्थे, उनके पास कुछ नहीं, ना ही वो युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध हुआ। दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी, क्वालिटी नहीं, लेकिन अर्जुन जानते थे कि क्वालिटी को मैंने चुना है, इसलिए युद्ध हुआ। तो परिणाम आप स्वयं जानते हैं। इसलिए भीड़ की चिंता ना करें, आप क्वालिटी चुने, आपकी जीत अवश्य होगी। यह महाभारत से सीखने योग्य विचार है। समय के साथ बदल जाएं। 64 हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। अज्ञातवास में हर हाल में उन्हें छुपना ही होगा, और छुपना भी किसे, जिसे लाखों में भी पहचाना जा सके। 5 पांडवों को इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक चुनौती थी, लेकिन पांडवों ने आंसू न बहाकर इसे चुनौती को स्वीकार किया और अज्ञातवास में उन्हें रहना पड़ा। उन्हें ज्ञात था कि एक दिन समय जरूर बदलेगा। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ पहुँच गए। वीर पुरुष अर्जुन राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद 64 में हार गए थे, वह राजा को 64 सिखाने लगे। भीम जिनका भोजन सैकड़ों रसोइया बनाते थे, आज वो खुद रसोइया बन गए। द्रौपदी जिनके आगे पीछे दासियां रहती थीं, आज वह स्वयं रानी सुदोषणा की दासी बनकर रहने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी तो फिर जोहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का महापराक्रमी पुत्र था, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन उसने गलती क्या की थी कि उसने कभी अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया और वहीं पर रुक गया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वह वापस जीवित नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में समा गया। यदि आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं और महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत हैं, यदि यह किसी का हक मार कर अर्जित करना चाहते हैं, तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही खराब। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। हस्तिनापुर ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं में उसका राज हो, लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता था, वह कुरुक्षेत्र की भूमि में मारा गया।